गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 15 क्लास 6 का हिंदी का लेसन, जिसमें कि कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। इस लेसन का नाम है नौकर। ये गांधी जी के जीवन के बारे में लेसन बताता है। तो इसमें कुछ शब्द हैं, जैसे पहला है बैरिस्ट्री। बैरिस्ट्री मतलब वकालत। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि गांधी जी जो थे वो पेशे से पहले उन्होंने वकालत बैरिस्ट्री जो है वो अपनी कंप्लीट की थी। नेक्स्ट है फ़ौरन। फ़ौरन का अर्थ होता है तुरंत, एकदम से, जिसको आप बोलते हो। नेक्स्ट है कोपीनधारी। कोपीनधारी यहाँ वर्ड गांधी जी के लिए प्रयोग में लाया गया है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है धोती पहनने के लिए एक विशेष ढंग के कारण। ये विशेषण जो शब्द है, मतलब जो विशेषता दी गई है वो गांधी जी को दी गई है। जो लंगोट धारण करता है व्यक्ति, उसको भी कोपिनधारी बोला जाता है। तो ये वर्ड कोपिनधारी इस लेसन में, इस पाठ में गांधी जी के लिए प्रयुक्त किया गया है। बीनना। बीनना आपको पता है चुनना। जब हम कोई चीज़ जो है उसमें से कंकर पत्थर निकालते हैं, चुनते हैं, साफ साफ को अलग करते हैं और जो व्यर्थ होता है उसको निकाल कर फेंक देते हैं, उसको कहते हैं बीनना। हैरत। हैरत अचंभा, विस्मय, हैरानी, जिसको भी आप बोल सकते हो। आगंतुक होता है आने वाला, ठीक है, या फिर जो आया हुआ है उसको हम आगंतुक बोलते हैं। नेक्स्ट है चारा। ये चारा है उपाय। मेरे पास कोई चारा नहीं है, मतलब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं है। विदा मांगना, जाने की अनुमति। अनुमति मतलब आप किसी से जाने की परमिशन मांगते हो, ठीक है। हाजमा होता है आपकी पाचन शक्ति, डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपका होता है। हाजमा मतलब आपकी जो पाचन शक्ति है। मांजना, रगड़ रगड़ कर साफ करना। बर्तनों को आप मांजते हो, साफ करते हो, उनको रब करते हो, मतलब धोते हो, उनको चमकाना। हम उनको बर्तनों को मांजना कह सकते हैं, रगड़ कर साफ करना। अद्भुत, अनोखा, विचित्र, आश्चर्यजनक। नेक्स्ट है अनुकरण। अनुकरण मतलब किसी की नकल करना, किसी की देखा देखी करना, ठीक है। तरी। तश्तरी क्या है? एक तरह की थाली के रूप में एक प्लेट, जिसको आप तश्तरी बोल सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है शरहरा। शरहरा है चुस्त, फुर्तीला, सख्त, कठोर। बुहारी। बुहारी झाड़ू को बोला जाता है। बुहारना मतलब झाड़ू लगाना, और बुहारी झाड़ू को बोलते हैं। शिविर, अस्थाई विश्राम स्थल। स्थायी रूप से नहीं, अस्थाई रूप से शिविर होते हैं कि जहां आप थोड़े समय के लिए, टेम्परेरी बेसिस पे आप थोड़े समय के लिए जो है विश्राम कर सकते हो, उसको हम बोलेंगे शिविर। खाखरा गुजराती, जहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हम खाखरा तक कर चुके हैं। नेक्स्ट है खाखरा गुजराती व्यंजन, ठीक है। गुजरात राज्य से रिलेट करता हुआ एक पकवान, व्यंजन मतलब पकवान। चैन मतलब आराम। पखवाड़ा। पखवाड़ा क्या होता है? 15 दिन का समय। महीने का आधा भाग, क्योंकि महीना 30 दिन का होता है, तो 15 दिन का समय पखवाड़ा। कारकुन। कारकुन मतलब कारिंदा, काम करने वाला। निष्फल, जिसका कोई फल ना हो। प्रतिदान, कोई चीज़ आप किसी से कोई वस्तु लेते हो, उसके बदले में किसी को दूसरी वस्तु देना, प्रतिदान देना, ठीक। तो ये जो लेसन है नौकर है, जिसमें गांधी जी के बारे में बताया गया है, उनके जीवन शैली, उनके आश्रम का क्या नियम था, आश्रम में जो लोग काम करते थे किस प्रकार काम करते थे। तो इसमें है आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। बहुत से ऐसे काम होते हैं जो सामान्य व्यक्ति सोचता है कि ये काम सिर्फ नौकर चाकर व्यक्ति ही करते हैं, लेकिन ऐसे कामों को आश्रम में गांधी जी भी किया करते थे। जिस ज़माने में बैरिस्ट्री के हज़ारों रुपए कमाते थे, मतलब बैरिस्ट्री वकालत करने के बाद वो अपने लाखों रुपए कमाते, हज़ारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की का आटा पीसा करते थे। मतलब गेहूँ पीसना का काम वो उस समय स्वयं करते थे।
चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। कस्तूरबा गांधी जी की पत्नी, वो भी उनके हाथ बटाना मतलब उनकी मदद करते थे, और उनके लड़के भी उनकी मदद करते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। जिस प्रकार का आटा उनको चाहिए होता है, महीन, ठीक है, बारीक जिसको आप बोलते हो, या फिर मोटा आटा, जैसा भी चाहिए होता था वो घर पर ही स्वयं ही पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। जब वो अपने साबरमती आश्रम में रहते थे तब भी वो गेहूं को पीसने का काम करते थे। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। चक्की अगर ख़राब हो जाए तो उसको ठीक करने में घंटों तक वो मेहनत करते रहते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आश्रम में इतने सारे लोग रहते थे, उनके भोजन के लिए आटा तो होना चाहिए, लेकिन एक कार्यकर्ता ने कहा कि आटा जो है वो कम पड़ गया है। आटा पीसने में हाथ बटाने के लिए गांधी जी फौरन उठकर खड़े हो गए। मतलब मदद करने के लिए गांधी जी फौरन तैयार हो गए। गेहूं पीसने से पहले उसे बीनकर साफ करने पर वह जोर देते थे कि ऐसा नहीं कि गंदे गेहूं को आप पीस दो, वो पहले उसको बीनकर साफ करने पर जोर देते थे कि पहले गेहूं साफ होनी चाहिए, फिर उसका आटा पीसा जाएगा। कोपीनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। कोपीनधारी मतलब गोद धारण करने वाले इस व्यक्ति को देखकर कि ये व्यक्ति जो है गेहूं बीन रहा है, ये देखकर सभी हैरान होते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी। गांधी जी को शर्म नहीं आती थी कि अगर वो शारीरिक मेहनत का काम कर रहे हैं, कोई बाहर से लोग आ रहे हैं उनके सामने। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। कुछ छात्र उनके पास आए कॉलेज के। उनको अंग्रेज़ी भाषा के अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व था। मतलब गर्व, ये जो गर्व है ये आप एक तरह का प्राउड नहीं बोलोगे, इसको आप घमंड बोलोगे। तो उनको अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान था, इस पर उनको बहुत घमंड था। गांधी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्होंने गांधी जी से कहा कि अगर हम आपकी कोई सहायता कर सकते हैं तो मुझे बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ पढ़ने लिखने का काम देंगे, क्योंकि उनको अंग्रेज़ी आती थी तो उनको लग रहा था कि गांधी जी उनको कोई पढ़ने लिखने का काम देंगे। गांधी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले, ताड़ ली मतलब समझ ली थी कि ये क्या सोच रहे हैं, इनको कितना घमंड है अपनी अंग्रेज़ी भाषा पर। अगर आपके पास समय हो तो इस थाली में गेहूं बीन डालिए। उन्होंने बात समझ ली थी उनके मन की और उनको कहा कि ये जो थाली में गेहूं है इसको बीन दो। आगंतुक आने वाले जो वहाँ पे थे बड़ी मुश्किल में पड़ गए। जो आए हुए थे वो छात्र बहुत मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था, अब तो उनके पास कोई उपाय नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी जी से विदा मांगकर चल दिए। और 1 घंटे तक उन्होंने गेहूं बीना, फिर वो थक गए और फिर गांधी जी से विदा लेकर, अनुमति जाने की लेकर वो वहाँ से चले गए। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद की। भंडार घर जहाँ पे सारा सामान लाया जाता है, सब्जियाँ, वो भी संभालने का काम गांधी जी ने किया। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियाँ छीलते थे। सुबह प्रार्थना करने के बाद रसोई घर में चले जाते थे, फिर वहाँ पे सब्जियाँ छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते। जो उनके साथी थे, अगर गंदगी होती थी, कहीं जाला लगा है, तो वो जो साथी और भी उनके साथ वहाँ पे काम करते थे उनको आड़े हाथे लेते थे कि सफाई क्यों नहीं की है। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था कि सब्जी, फल और अनाज में जो पौष्टिक गुण होते हैं उनको बरकरार रखना ज़रूरी होता है। धोकर सब्जियों को खाना, साफ सुथरा रखना, ठीक है। एक बार एक आश्रमवासी के बिना धोए आलू काट दिए। आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए तो गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे, धब्बे जिसको आप बोलते हैं, चकत्ते मतलब काले धब्बे पड़ गए थे। एक आश्रमवासी को ऐसे केले खाने के लिए दिए गए। उसने जो है वो बहुत बुरा माना कि मुझे ऐसे गंदे केले क्यों दिए गए हैं। तब गांधी जी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खासतौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमज़ोर है।
तुम्हारी पाचन शक्ति अभी उस स्थिति में नहीं है और ये जो केले हैं जल्दी पच जाते हैं, इसलिए तुम्हें ये केले दिए गए हैं। गांधी आश्रम वासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे वे स्वाद उबली हुई चीज़ों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे, क्योंकि गांधी जी पौष्टिक चीज़ें बनाते थे लेकिन उनको लगती थी ये उबली हुई बेस्वाद चीज़ें हैं, और गांधी जी को तो वो कुछ कह भी नहीं पाते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। मतलब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में बहुत सारे कैदियों को भोजन करवाने का कार्य भी किया था, 2 टाइम खाना खिलवाते थे उनको।